भारत अब यूएन का परमानेंट मेंबर बन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को स्थायी सदस्यों में से 4 मेंबर्स ने समर्थन दे दिया है। मौजूदा वक्त में यूएन में 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 गैर अस्थायी सदस्य हैं, जिन्हें यूएन की महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। सरकार ने लोकसभा में बताया है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 ने विश्व निकाय में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी की समर्थन की है। एक सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि भारत लगातार चीन के साथ यूएनएससी में सुधार का मुद्दा उठाता रहा है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने अभी तक यूएनएससी का सदस्य बनने के लिए भारत के प्रयास का समर्थन नहीं किया है। मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 ने द्विपक्षीय रूप से विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के समर्थन की आधिकारिक पुष्टि की है। मुरलीधरन ने कहा कि सरकार ने विस्तारित यूएनएससी में भारत के लिए स्थायी सदस्यता हासिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस दिशा में सरकार ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए विभिन्न पहल किए हैं। इस मामले को सभी स्तरों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों के दौरान लगातार उठाया जाता है। उन्होंने यूएनएससी पर भारत चीन परामर्श के बाद पिछले साल चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों का भी उल्लेख किया। मुरलीधरन ने कहा कि प्रवक्ता ने एक सवाल के जवाब देते हुए कहा था कि चीन यूएनएससी सुधारों का समर्थन इस तरह से करता है जिससे निकाय के अधिकार और प्रभावकारिता में वृद्धि हो और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व और आवाज बढ़े, ताकि छोटे और मध्यम आकार के देशों को अधिक अवसर मिले। मौजूदा वक्त में यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 गैर स्थायी सदस्य शामिल हैं, जिन्हें यूएन की महासभा द्वारा 2 साल कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 5 स्थायी मेंबर रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका हैं और ये देश किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं। समकालीन वैश्विक वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने के लिए स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग बढ़ रही है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और जापान यूएनएससी की मेंबरशिप के प्रबल दावेदार हैं, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यूएन की एक अंतर सरकारी वार्ता आईजीएन प्रक्रिया के सुधार में विभिन्न पहलुओं पर काम कर रही है, जिसमें सदस्यता की श्रेणियों, वीटो शक्ति और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। मुरलीधरन ने यह भी बताया कि यूएन महासभा के आईजीएन ढांचे के तहत वर्तमान में यूएनएससी सुधारों की प्रक्रिया पर चर्चा हो रही है, जहां भारत समान विचारधारा वाले देशों के साथ बातचीत को तत्काल आधार पर शुरू करने को जोर दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।